हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी, हेल्दी? ओके, लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक एंड टुडे वी आर डूइंग ओनली वन क्वेश्चन. ठीक है, जर्नल रिलेटेड द बैंकिंग ट्रांजेक्शन. तो हमने कुछ एंट्री की थी बैंकिंग ट्रांजेक्शन की, तो उन्हीं से रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेके चलेंगे. उनका रिवीजन भी हो जाएगा आपका. तो जर्नल there are 5 columns. फर्स्ट है हमारा डेट. जो हमारी जर्नल होती है डेट वाइज चलती है, क्रोनोलॉजिकल में काम करते हैं. पार्टिकुलर, LF, लेजर फोलियो, लेजर का वो पेज नंबर जहां पे एंट्री पोस्ट होगी, एंड अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट. यहाँ साइड में थोड़ा सा रफ वर्क के लिए लगा दिया है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. स्टेटमेंट है हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन है. सबसे पहले 2016 मार्च 1, तो डेट डाल दीजिए 2016 मार्च 1. ट्रांजैक्शन हुआ है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट. तो बैंक में ओपनिंग ए करंट अकाउंट, देखो जब भी नॉर्मली हमें पता है कि जब भी हम बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो अकाउंट कैसे खुलता है? क्या कुछ पैसा ऐड कराना पड़ता है, जमा कराना, डिपॉजिट कराना पड़ता है? बिल्कुल बिना पैसे डिपॉजिट कराए, एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है. ठीक है, बिना पैसे जमा कराए हम कोई भी बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते. तो यहाँ आपको दिया है कि एक करंट अकाउंट खुलवाने के लिए बिजनेस ने बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया. इसका सीधा सा मतलब है कि भाई कुछ अमाउंट जमा कराया होगा, और अमाउंट है यहाँ पे 25,000. ठीक है, ओपनिंग ए करंट अकाउंट. ओपनिंग ए करंट अकाउंट का मतलब है डिपॉजिटेड द अमाउंट इनटू द बैंक. 25,000 बैंक में डिपॉजिट कराया है. तो क्या हो जाएगा आपका? ये पैसा जमा कराने की एंट्री क्या होती है? क्या कैश चला जाएगा संस्था से? बिल्कुल चला जाएगा. कैश चला जाएगा तो क्या कैश क्रेडिट होगा? होगा. क्यों? क्योंकि कैश कीजिए रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि क्रेडिट उसे करो जो गोज आउट है. तो भाई कैश जा रहा है संस्था से, कैश को क्रेडिट करेंगे. अब डेबिट किसे करें? डेबिट द रिसीवर. रिसीवर कौन है? बैंक है. बैंक पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर. तो बैंक को क्या करें? डेबिट. ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट कितना है? 25,000. 25,000 एंट्री हो गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नरेशन क्या हो जाएगी? नरेशन तो हमें स्टेटमेंट से मिल जाती है. फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट, और लाइन लगा देंगे इन द कॉलम ऑफ पार्टिकुलर. ठीक है, लाइन लगाने के और पार्टिकुलर वाले में. तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई है. अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि पैसे डिपॉजिट कराए हैं या फिर कोई अकाउंट ओपन कराया है, तो दोनों सेम ही सिचुएशन है. यही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट है हमारा मार्च 5 को लिखेंगे, सीधा लिख देते हैं. गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक. गुड्स परचेज, सबसे पहले तो गुड्स परचेज किया है. तो एक अकाउंट कौन सा है भाई? एक अकाउंट तो हमारा परचेज है. गुड्स परचेज किया है तो परचेज है. परचेज नॉमिनल अकाउंट है और परचेज डेबिट होता है. दूसरा इन्होंने कहा कि पेमेंट मेड बाय चेक. चेक अब क्रेडिट द गिवर. ठीक है, चेक बैंक के थ्रू ही दिया जाता है. तो यहाँ हमारा गिवर है बैंक, और बैंक को करेंगे क्या? क्रेडिट. क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट है. तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी परचेजेस
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है हमारा 10,000। नरेशन स्टेटमेंट से मिलेगी, क्या किया है, फॉर परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट मेड बाय चेक। नेक्स्ट है हमारा मार्च 8। सबसे पहले डेट लिखें, मार्च 8। कैश सेल ₹40,000। आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ध्यान से देखिए, इसमें कैश सेल की थी हमने, ठीक है। कैश सेल, कैश सेल क्या होती है, सेल की और कैश मिल गया, कितने की थी, 40,000 की। 40,000 हमारे पास आ गए, फिर हमने क्या किया, इसमें से 3,000 हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिए। दो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, क्या, पहले तो कैश सेल की 40,000 की, फिर 30,000 इस 40 में से, मीन संस्था में कैश आ गया 40,000, फिर 30,000 हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिए। तो देयर आर 2 ट्रांजेक्शन, लेकिन सेम डेट को है, तो हम कंपाउंड एंट्री करेंगे यहाँ पे। पहले तो सेपरेट एंट्री मैं आपको करके दिखाती हूँ, दोनों की सेपरेट एंट्री देख लो एक बार। कैश सेल देखिए क्या है, यहाँ पे कर लेते हैं। कैश, जो फर्स्ट एंट्री है आपकी कैश सेल की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल क्रेडिट होती है, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, कितने की, 40,000 की। फर्स्ट तो ये होगी। अब इस 40,000 में से हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो सेकंड ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड 30,000 इनटू द बैंक। तो सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक में डिपॉजिट कराने की, ये रही बैंक में डिपॉजिट कराने की, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 30 टू कैश अकाउंट 30,000, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो अकाउंट सिमिलर हैं, कौन सा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट दोनों एंट्री में सिमिलर है। तो मैंने आपको बताया था कंपाउंड एंट्री, अगर किसी सिमिलर अकाउंट एक से ज़्यादा एंट्री में आए और डेट सेम है तो हम उनकी एक एंट्री बना देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, दैट इज कंपाउंड एंट्री। तो भाई इन दोनों को भी हम ऐड कर देंगे, एक एंट्री बना देंगे। सेपरेट एंट्री होप समझ आया होगा, कैश सेल की कर दी, फिर बैंक में डिपॉजिट कराने की। अब दोनों को एक एंट्री कैसे बनाए, देखिए, कैश डेबिट हुआ है एंड कैश क्रेडिट हुआ है। अब डेबिट क्रेडिट तो अपोजिट हो गए ना एक दूसरे से, तो भाई कैश डेबिट हुआ है 40,000 से, क्रेडिट हुआ है 30,000 से, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचा क्या, ज्यादा कौन सा है, ज्यादा डेबिट है 10,000, जो ज्यादा है एंट्री में वही आएगा। डेबिट कितना है 40,000, क्रेडिट कितना है 30,000, तो लेस कर दो एक दूसरे से, जो ज्यादा है वही बचेगा ना। तो ज्यादा तो डेबिट है, तो डेबिट बचा 10,000 से 30 कैंसिल हो गया, डेबिट बचा 10,000। तो भाई कैश तो बचा डेबिट 10,000, कैश का तो हो गया। अब बचे क्या, टू सेल क्रेडिट, बैंक डेबिट 30,000, तो बैंक डेबिट 30,000, सेल क्रेडिट 40,000। दोनों को इकट्ठा करके, इकट्ठे करने में एडजस्टमेंट केवल कैश की होगी। ये दोनों अपने सेपरेट आ जाएंगे, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट ही कर देंगे, ये डेबिट है तो डेबिट ही कर देंगे। अब कंपाउंड एंट्री यहाँ पे देखिए, कैश का हमने कंक्लूजन निकाल लिया, कैश डेबिट होगा 10,000 से, तो पहले कैश को ही कर दो, कैश अकाउंट डेबिट 10,000। उसके बाद देखिए आप बैंक डेबिट वाला पहले लिखेंगे ना, क्रेडिट वाला तो बाद में लिखा जाएगा। बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट कितना है, यहाँ देखिए सेल अकाउंट कितना है, 40 है, 40 लिख देंगे।
सेल अकाउंट है हमारा 40,000। 40,000 लिख दिया है सेल। तो ये हमारी कंपाउंड एंट्री थी। ठीक है, दो एंट्रियों को हमने ज्वाइंट कर दिया है, तो ये एंट्री हो जाएगी हमारा कैश डेबिट 10,000, बैंक डेबिट 30,000 टू सेल 40,000। नरेशन क्या हो जाएगी? फॉर कैश सेल एंड डिपॉजिट अमाउंट टू बैंक, एंड लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपाउंड एंट्री की। अब आगे देखिए एक बार। कंपाउंड एंट्री आपको करनी है। कंपाउंड एंट्री अगर डायरेक्ट नहीं होती है तो आपको क्या करना है, पहले अपना रफ कॉपी में सेपरेट करके देख लो और फिर उन दोनों को ज्वाइंट कर दो। ठीक है, अभी आगे देखिए। आगे है आपका 10 मार्च 10 विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज आ गया है। अगर प्राइवेट यूज मालिक ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ किया है, और विड्रॉ कहाँ से किया है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दे रखा, विड्रॉ कहाँ से किया। विड्रॉ माने तो निकालना होता है। अब अगर बैंक से निकालता तो स्पेशल क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब यहाँ सिर्फ ये लिखा है कि विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो आप कैश मानोगे, इस बात का ध्यान दें। अगर स्पेशल ना कहा जाए कि बैंक से निकाला है तो हम ये मानेंगे कैश निकाला है संस्था से। तो अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है तो बताइए कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? तो हम करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या निकाला है? कैश। कैश जा रहा है संस्था से, क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, जा रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट है हमारा 5,000 टू कैश 5,000। अगर वो संस्था से निकालने की बजाय बैंक से निकालता तो हम यहाँ पे टू बैंक कर देते हैं। नरेशन क्या हो जाएगी? फॉर कैश विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 5,000। जब तक स्पेशल ना कहा जाए बैंक से निकालना है तब तक हम कैश ही मानेंगे। नेक्स्ट है 12 को विड्रोवन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज 4,000। यहाँ पे आ गया है कि विड्रो फ्रॉम बैंक, विड्रो किया है बैंक में, किसके लिए? फॉर प्राइवेट यूज के लिए। तो फिर से ड्रॉइंग्स है। अब मालिक ने संस्था की बजाय बैंक से पैसा निकाल लिया है फॉर द पर्सनल यूज। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी? मालिक जब निकाले तो ड्रॉइंग्स अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है 4,000। बैंक से निकाले हैं तो गिवर कौन है? बैंक है 4,000। नरेशन क्या लिख देंगे? फॉर विड्रॉ फॉर पर्सनल या प्राइवेट यूज। यह आ गया हमारा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है आपका 15 को विड्रोवन फ्रॉम बैंक। यहाँ प्राइवेट यूज नहीं लिखा, ध्यान दें, विड्रोवन फ्रॉम बैंक। तो प्राइवेट यूज नहीं लिखा तो संस्था के यूज के लिए निकाला है। तो संस्था में क्या आएगा? संस्था में कैश आएगा। अगर हम बैंक से कैश निकाले तो क्या संस्था में कैश आएगा? यस। गिवर कौन है? बैंक। तो जब भी बैंक से पैसा निकलवाएं तो एंट्री क्या हो जाती है? संस्था में कैश आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश तो डेबिट होगा। गिवर कौन है? बैंक। क्रेडिट द गिवर। अमाउंट कितना है आपका? 12,000। डेट है आपकी 15।
नरेशन क्या हो जाएगी, फॉर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ठीक है, तीनों ही सिचुएशन में देखिए, यहाँ पे तो था कि फॉर पर्सनल यूज विड्रॉ, तो कैश विड्रॉ किया। यहाँ पे था कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो भाई हमने बैंक कर दिया। यहाँ पे था विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बस इतना ही लिखा था, पर्सनल यूज नहीं लिखा था, तो इसका मतलब संस्था ने अपने लिए निकाला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी 20 को, प्लेस एन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट 20,000। अब देखिए इसमें हमारा क्या है, ये कह रहे हैं कि हमने जो हमारा करंट अकाउंट ओपन किया था स्टार्टिंग में 25,000 का, उसमें से हमने फिक्स डिपॉजिट बना दिया है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर ए फिक्स टाइम। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट एफडी जिसे बोलते हैं, ये एक टाइम लिमिट होता है, उससे पहले हम पैसा नहीं निकाल सकते। और फिक्स डिपॉजिट क्योंकि टाइम लिमिट होता है तो इस पे बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। करंट अकाउंट में तो हम एक दिन में कितने ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितना ही निकाल सकते हैं, कितने ही ऐड करा सकते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में एक बार हम ऐड करा देते हैं और कुछ लिमिट होती है टाइम की, उसके बाद ही हम वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है कि बैंक अकाउंट के जो करंट अकाउंट है उसको फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। तो बेटा ध्यान दे, फिक्स डिपॉजिट हमारी एसेट होती है, फिक्स डिपॉजिट हमारी एसेट है, पैसा मिलेगा ना इससे, तो फिक्स डिपॉजिट हमारी एसेट है। एसेट डेबिट होती है आपकी, एसेट डेबिट होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू। अब देखो करंट अकाउंट जब हमने ओपन किया था, मैं एक बार एंट्री लिख देती हूँ यहाँ पे, जो स्टार्टिंग में हमने एंट्री की थी, करंट अकाउंट ओपन किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने किया था। जो पहली एंट्री थी 25,000 से, वो ये थी हमारी। जब करंट अकाउंट ओपन किया था तब एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट को हमने नाम लिया था बैंक अकाउंट की, बैंक में जमा हो गई। अब बैंक से हम अपनी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू बैंक आ जाएगा। अब हमारा जो करंट अकाउंट का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, हमने क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, और हमने अपनी एसेट जो कि फिक्स डिपॉजिट है उसमें ट्रांसफर कर दिया है 20,000। डेट है हमारी मार्च 20। एंट्री क्या करेंगे, नरेशन फॉर करंट अकाउंट ट्रांसफर्ड टू एफडी अकाउंट। तो लास्ट एंट्री ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा है कि करंट अकाउंट से पैसा हमने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया है। फिक्स डिपॉजिट हमारी एसेट है, जब भी एसेट आती है रियल अकाउंट कहता है डेबिट कीजिए, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो फिक्स डिपॉजिट हमारी आ रही है, फिक्स डिपॉजिट हमारी एक एसेट बन रही है, तो हमने डेबिट कर दिया है। और टू बैंक की करंट अकाउंट से पैसा निकाल के, तो हमारा बैंक गिवर है, करंट अकाउंट गिवर है, करंट से निकाला है ना हमने, तो करंट अकाउंट गिवर है हमारा, बैंक गिवर है, तो टू बैंक 20,000। होप क्लियर हो गया होगा। ये हमारी एंट्री थी ऑन द बेसिस ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक ट्रांजैक्शन।